हर इंसान की लाइफ में अप और डाउन आते रहते हैं। कभी कभी तो कोई इंसान आसमान की ऊंचाइयों को छू जाता है और कभी कभी वो धरती पर रहने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ये जाने कि ना वो आसमान उसकी नियति थी और ना ये धरती पर रेंगना उसका भाग्य था, वो व्यक्ति वास्तव में सुखी हो सकता है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की अपनी गीता में। आज हम गीता भागवत के चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 14 से शुरू करने वाले हैं। बाकी के श्लोक हमने पहले ही कवर कर दिए हैं। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लीजिएगा। देखिए, महाभारत के युद्ध के दौरान पांडव की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स लगातार आ रहे थे। उनका सबसे बड़ा डाउन ये था कि उनके पास कौरव सेना के मुकाबले काफी कम सेना थी, और वहीं सबसे बड़ा अप ये था कि उनके पास कृष्ण थे। वो कृष्ण जिनका होना ही इस बात की गवाही दे रहा था कि चाहे युद्ध एक दिन चले, एक महीना चले या एक साल, जीत तो पांडवों की होने वाली है। तो 14 श्लोक में होता क्या है कि सफेद घोड़ों से युक्त भगवान कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। द सरेंडर ऑफ पांडव सेना टू कृष्ण इज द विनिंग ऑफ पांडव सेना। अब जरा सोचिए एक बार कि कौरव सेना में हमने देखा था किसने शंख बजाया? भीष्म ने। भीष्म कौन थे? कौरव सेना के सेनापति। लेकिन वहीं पांडव सेना में शंख कौन बजा रहा है? देखो ना, वहां पे राजा शंख बजा रहा है। राजा कौन है? युधिष्ठिर। और ना वहां पर वहां का सेनापति शंख बजा रहा है। सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न। इनमें से कोई शंख नहीं बजा रहा। शंख बजा रहा है एक सारथी, एक सारथी जिसने अर्जुन की कमान संभाली हुई है। 14 श्लोक बोलता है कि सफेद घोड़ों से युक्त भगवान कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। पहला शंख एक सारथी बजा रहा है। ये जो चीज है, ये जो सरेंडर है, यही सरेंडर अगर आपकी लाइफ में भी भगवान के प्रति हो जाए तो आपकी नैया पार कर देगा। आपकी भी महाभारत आप अपने हाथों से जीत सकते हो। अब आप बोलोगे मेरी कौन सी महाभारत? भाई हमें क्यों फंसा रहे हो महाभारत में? हमने कौन सी लड़नी है? लेकिन आप सबकी लाइफ में भी एक महाभारत हमेशा चलती जा रही है। क्या आपके विचार भी कभी कभी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से टकराते नहीं है? क्या आप भी किसी चीज को पाने की लालसा में दौड़े नहीं जा रहे हैं? क्या आप भी किसी चीज को पाना नहीं चाहते? आप भी ये सब कुछ कर रहे हो, आप भी लड़ रहे हो अपनी लाइफ से। आपकी भी महाभारत चल रही है, हाँ थोड़ा एक्सटेंडेड वे में चल रही है, थोड़ा सा बढ़ गई है, खिंच गई है, तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन महाभारत तो चल रही है। इस महाभारत में आपको सरेंडर करना है ईश्वर को। वो चाहे कृष्ण हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी हो, आपका सरेंडर मायने करता है, ना कि मंदिर ना मस्जिद। अब देखिए, पांडव सेना ने कृष्ण को सरेंडर कर दिया है, ये 14 श्लोक साफ साफ बोलता है। और इसके बाद जितने भी लगातार श्लोक आते हैं वो हमें ये बताते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग शंख बजाए। भीम ने क्या बजाया, युधिष्ठिर ने क्या बजाया, ये सब जानने की हमें इतनी जरूरत है नहीं। ये शंख असल में काम क्या करते थे? ये मोटिवेशन का काम करते हैं। नगाड़े बजते हैं, लगातार ढोल बजते हैं। इसका मतलब क्या है? ये मोटिवेशन बूस्टअप है और कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन, देखिए युद्ध में कभी भी अस्त्र नहीं जीतते, वेपन्स नहीं जीतते। आपके पास हाईली एडवांस्ड वेपन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास जज्बा ही नहीं है लड़ने का, मोटिवेशन ही नहीं है, तो आप कैसे लड़ लोगे? आप हार जाओगे। भले ही कितने कितने भी आपके पास बेस्ट से बेस्ट आपको हथियार दे दिए जाए, आप बोलोगे अरे यार क्या लड़ना, छोड़ो। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और ये मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। कोई गाना हो सकता है, ये ढोल नगाड़े हो सकते हैं, कोई वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे तुलसीदास के लिए सबसे बड़े वर्ड्स बन गए थे उनकी बीवी के। उनकी बीवी जब ये बोलती है कि अगर तुमने जितना मुझसे प्यार किया है उसका आधा भी राम से कर लेते तो ये भवसागर पार कर जाते। ये बात चुप गई। वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। मोटिवेशन आपको इस तरीके से ऊपर ले जाता है, इस तरीके से आपका ग्राफ ऊपर जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसी हिसाब से नीचे आता है। तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन भी चाहिए। आप बोलो कि भाई हम तो मोटिवेट हो जाएंगे। आप जाते हो ना जिम, उठाते बोलते यार आज तो डंबल डंबल मारूंगा, लेकिन वही 1 से 2 दिन बाद पैसे भी दे दिए आपने जिम वाले को और फिर जाना छोड़ देते हो। मोटिवेशन गिर गया। मोटिवेशन शुरू में ऐसे उठता है फिर गिरता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
अगले श्लोकों में मैं देखूं तो तकरीबन 20 श्लोक तक, इसके आगे जो 20 श्लोक हैं वो इसी के बारे में बोलते जाते हैं कि कैसे कैसे किन किन लोगों ने क्या क्या शंख बजाई। अब 21 श्लोक में होता क्या है, अर्जुन बोलते हैं कि हे अच्युत, अच्युत मतलब होता है जिसको कभी भी, जिसका पार पाना कभी भी संभव ना हो, जिसका कभी पतन ना हो पाए। वो बोलते हैं अर्जुन कृष्ण से कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलो। मैं ये देखना चाहता हूं कि युद्ध के लिए कौन कौन एकत्रित हुए हैं और मुझे किस किस से लड़ना है। 21 श्लोक बोलता है ये कि अब अर्जुन ये देखना चाहता है कि भाई मैं किस किस से लड़ रहा हूं। ये अचानक से क्या हो रहा है अर्जुन को? अभी तक तो, आज तक इसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं बोला कि मुझे किससे लड़ना, मुझे देखना है। आज पहली बार ये बोल रहा है कि भाई मैं जानना चाहता हूं कि मैं किस किस से लड़ रहा हूं। अब देखो, कहने को तो अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा था। इससे पहले जब भी कोई युद्ध होता था वो ये नहीं पूछता था किसको मारना है, जरा मैं देख के आऊं। नहीं नहीं, सीधा उठा है, कौन है? लेकिन आज कुछ परिस्थिति अलग है। आज वो जानना चाह रहा है कि किससे मैं लड़ने वाला हूं, मुझे देखना है कि कौन है मेरे सामने। इसीलिए वो कृष्ण से बोलता है कि आप एक बार मेरे रथ को बीच में ले चलो, एकदम सेना के सेंटर में। ये सेना खड़ी हुई है, आपको नहीं दिख रही होगी, एक ये सेना खड़ी है, ये सेना खड़ी है, यहाँ पे भाई साहब वो कह रहे हैं यहाँ ले चलो मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि सामने से दूर है, काफी दिख नहीं रहा कि मैं किस किस से लड़ने वाला हूँ। ठीक है, आप भी कई बार ऐसी कंफ्यूजन, ऐसी चाउस में पड़ते हैं जब आपको कोई चीज पता है कि मैं जीत जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे इस चीज में हरा नहीं सकती, लेकिन आपका कोई मोह होता है, आपकी कोई अटैचमेंट होती है जिसके चलते आप मन ही नहीं करता आपका जीतने का। अब ले यार, मैं अपने लोगों से क्या जीतूं। अब 22 श्लोक में क्या होता है कि वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है जो इस युद्ध में दुर्योधन के साथ है और मुझे उससे युद्ध करना पड़ेगा। और फिर संजय बताते हैं कि इतना सुनकर कृष्ण ने अपने रथ को सेना के बीच में खड़ा कर दिया। देख रहे हो कृष्ण को? ये पेरेंटिंग की सबसे बड़ी लाइन है। अगर आपको सीखना है कि पेरेंटिंग किसे कहते हैं, गार्जियन किसे कहते हैं, तो आप इस लाइन से सीख सकते हो। अब अगर कृष्ण की जगह पर आप होते, वो तो ये पागल है क्या, अब क्या कह रहा है कि कहां बीच में ले चल, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, बुद्धि खराब है। आप भी अपने बच्चों को या फिर आपका जो गार्जियन है वो आपको ऐसे ही कहता होगा कि जब भी आप कोई करना चाहते हो, गार्जियन बोलता है ए क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, ऐसे कर, ये नहीं ये कर, ये, अरे पागल है क्या, इस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि रथ के सेना के बीच में खड़ा कर दो ना, कि चल ना, रुक ना जाए, चल चल दिए, तुरंत लेके चल दिए कि जा। तब तक आपको नहीं रोकना है जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि अब इससे आगे बढ़ा तो डेंजर है। ठीक है, फ्रीडम आपको तब तक देनी है जब तक लीड ना कर जाए वो डेंजर पे। ज्यादा पौधे की अगर आप देखभाल कर रहे हो तो आप कुछ और नहीं कर रहे, बस उस पौधे को पेड़ बनने से रोक रहे हो। उसको इतना देखभाल मत करो, जहां जरूरत हो डंडी लगा दो, लेकिन जब जरूरत खत्म हो डंडी तुरंत निकाल दो, गिरने दो, लड़ने दो हवा से। जब वो हवाओं से लड़ेगा तभी तो पेड़ बनेगा। तो ऐसे ही कृष्ण से आप समझिए, कृष्ण से बोला कि ले चलो तो ले चल दिए। आपकी तरह नहीं है कि क्यों जाएगा रे, अब मारना, नहीं नहीं नहीं, ले चल, चल देखते हैं क्या करेगा। कृष्ण भी जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं। अर्जुन ने वहां अपने सामने खड़े हुए पिताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। उन्हें अर्जुन ने सबको अपने अपने स्थानों पर दोनों पक्षों की सेनाओं में खड़ा देखा और यह देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा और शोक से भर गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, इन अपने संबंधियों से युद्ध करने को मैं तैयार होकर खड़ा हूं, ये सोचकर ही मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है केशव। मैं अपने को स्थिर नहीं रख पा रहा, मेरे मन चंचल हो रहा है और मुझे शुभ लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे। शुभ लक्षण मतलब कुछ नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स आ रही है उससे। अब ठीक है, क्या हुआ भाई, आज तक तो आपने कितने खानदानों को मार डाला,
आज जब अपने खानदान पे बारी आई तो आपका मुंह सूखा जा रहा है। गांडी, एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक गांव में हमारे त्रिपाठी भैया थे, ये वो वाले त्रिपाठी नहीं है, मोनूलाल त्रिपाठी थे। मोनूलाल त्रिपाठी बड़े बुजुर्ग आदमी थे और जब भी गांव में कोई झगड़ा होता था तो सब मोनूलाल त्रिपाठी के पास जाते थे। तो हुआ क्या कि एक बार गांव में किसी नए युवक लड़के ने एक लड़की से मटके में पानी मांगा और फिर पानी मांगते मांगते थोड़ा उससे हंस फूल लिया, थोड़ी बातें बातें कर ली। और ये बात जैसे गांव वालों को पता चली, गांव में किसी ने देख लिया, होते हैं चुगलीखोर, अरे हमारी गांव की लड़की को ये क्या कह रहा है। सब ने एकदम उसको घेर लिया और लेके चले त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी ने जैसे सुना वो तो आग बबूला हो गए, हमारी गांव की लड़कियों के ऊपर बात आ गई, उसने हमारी गांव की लड़कियों के ऊपर गंदी निगाह डाल दी और तुमने अभी तक तलवार नहीं उठाई, अरे मारो इसको। और सबने जाके तरीके में उस लड़के को कूट दिया, बुरी तरीके से गांव से बाहर निकाल दिया। ठीक है, कुछ साल बीतते हैं, उनका बेटा आता है गांव से, इकलौता बेटा था त्रिपाठी जी का, आता है बोलता है कि पापा यार क्या कैसे लोग रहे आप, मैं अमेरिका से आऊं, वहां तो बहुत खुले विचार है। वो पैंट शर्ट में आराम से घूमता है, गांव में इधर उधर देखता है। एक बार एक लड़की से प्रेम हो गया तो बात कर ली और फिर उसे भगाने की तैयारी करने लगा कि हम तो भाग के चलेंगे। गांव वालों को पता चला जैसे कि अरे हमारी गांव की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार, वो सब चले जाते हैं त्रिपाठी के पास। त्रिपाठी जी देखिए क्या हो रहा है, ये हमारी गांव की लड़की के साथ इतना गंदा काम कर रहा है, ये भगाने की कोशिश कर रहा है इसको। त्रिपाठी जी बोलते हैं थोड़ी सांस भर के, अब बच्चों से गलती हो जाती है, प्रेम किया है, कोई गलती थोड़ी करी है, हर बात पे तलवार उठाएंगे तो सही नहीं है ना, अहिंसा का भी तो मार्ग होता है कुछ। देख रहे हो जैसे ही दूसरों के ऊपर आती है तो इंसान कैसे जज बनता है और फिर जैसे ही अपने ऊपर आती है तो वकील बनना चालू कर देता है। यहां भी अर्जुन ने अभी तक कितने खानदानों को मार दिया कोई हिसाब नहीं है, नहीं देखता था कि विधवा हो रही है कितनी औरतें, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आज अपने ऊपर बारी आई, अपने खानदान की बारी आई, मेरा तो अंग शिथिल हो रहा है, मैं तो कांप रहा हूं। देखिए गीता को ना कई बार हिंसा की किताब कहा गया है, वेस्टर्न में बहुत इस पर आरोप लगे हैं कि देखना अर्जुन किस तरीके से बोल रहा है कि मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, मैं किन लोगों को मार रहा हूं, मैं मारना कितना गलत होता है, अहिंसावादी हूं मैं तो। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि नहीं नहीं, लड़ लड़। अब उन्होंने किताब पढ़ ली ना, आपने जी नहीं है उस किताब को, आप जी के तो देखो उस किताब को। अर्जुन के हाथ क्यों कांप रहे हैं, उसका गांडीव क्यों छूट रहा है, क्योंकि सामने अपने लोग खड़े हैं। अगर अभी अपने लोग ना खड़े होते ना, भेड़ बकरियों की तरह काट देता सबको, पता भी नहीं चलता। कृष्ण से क्या बोलता, बीच में खड़ा करो, ए कृष्ण तुम ले चलो ना, मैं देखता हूं कौन आएगा बीच में, इस तरीके से बोलता वो। लेकिन जब आज अपने ऊपर बारी आई तो बन गए त्रिपाठी जी। तो इन चीजों को समझो जरा। अब अगले श्लोक पे आते हैं हम। अगले श्लोक में होता क्या है कि अर्जुन बोल रहा है कृष्ण से कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना उसमें कोई किसी प्रकार की विजय दिखती है। मुझे तो ये लगता है कि मैं जीते जी हार जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं मैं, लेकिन इस तरीके से विजय नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पिताजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीव के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कुछ चीजों को जरा गौर से सुनना, मैं लिख नहीं रहा सारी चीजों को, तुम बस सुनने में ध्यान लगाओ। देखो, इंसान के अंदर जो डीपेस्ट ईगो होता है, जिसे हम साइंस में या फिर कभी अगर तुमने पढ़ा हो तो वर्ड है सेल्फ स्टीम, खुद की इज्जत, ठीक है। तो जो डीपेस्ट सबकॉन्शियसली होता है, कॉन्शियसली नहीं होता, सबकॉन्शियसली ये चीज होती है कि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को प्रूव करें। अगर कोई सामने वाला देखने को राजी नहीं है तो हम प्रूव होने को राजी नहीं होंगे। अगर सामने वाला चाहता है कि हम गिर जाएं, तब उड़ने में ज्यादा मजा है। ये हर किसी इंसान के अंदर होता है, अर्जुन के अंदर भी ये चीज है।
वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि जब सामने कोई बचेगा ही नहीं तो हम युद्ध किससे लड़े। तीनों लोगों का अगर मुझे मिल जाए सब कुछ, धनवान सब मुझे मिल जाए, तब भी मैं नहीं लड़ूंगा। पृथ्वी की तो बात क्या कि कितना ज्यादा वो लगता है कि मन ऐसा ही होता है, वो मन ना बहाने ढूंढता है कि मैं बस अपने आप को कैसे भी ठीक प्रूफ कर दूं। कोई भी बहाना ढूंढ लेगा। वो कह रहा है तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी मैं तैयार नहीं हूं। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ो, कितना बड़ा दानी लग रहा है, कितना बड़ा अहिंसक लग रहा है, लेकिन जो डीपेस्ट थॉट है, जो सब कॉन्शियस लेवल पे इसके बात चल रही है, वो ये चल रही है कि जब कोई रहेगा ही नहीं दिखाने को तो मैं क्यों फालतू में सबको मार दूंगा। मुझे दिखाना ही इनको है भाई, मुझे जीतना है, मुझे मारना नहीं है। ये उसके अंदर ये चीज है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि आप आईएएस बन जाओ, आप जज बन जाओ, ठीक है, तो आप सिर्फ इसीलिए चाहते हो क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स को प्रूव कर सको कि देखो मैं इस लेवल पे आ सका। अगर कोई रिलेटिव ही नहीं है आपका, कोई पहचानने वाला नहीं, मान लो आपके माँ बाप फिक्र ही नहीं करते, तुम्हें जो बेटा करना है करो, 99% चांस है कि आप घंटा जाओगे आईएएस में, घंटा जज की तैयारी करोगे। जब किसी को सामने फर्क नहीं पड़ता, आपके मन के अंदर 1% में ऐसा होता है कि आप खुद से चाहा है कि आप वो बनो, लेकिन 99% केसेस में आप सामने वाले को प्रूफ करते हो कि मैं ये करना चाहता हूं। इसी तरीके से अर्जुन भी प्रूफ कर रहा है। ये पूरी गीता आपकी गीता है। मैं फिर बता देता हूं, अर्जुन के सवाल अर्जुन के नहीं है, आपके सवाल है, और कृष्ण के जवाब कृष्ण अर्जुन को नहीं दे रहे, आपको दे रहे हैं। इस चीज को समझो। जिस तरीके से अर्जुन प्रूफ करना चाहता है उसी तरीके से आप भी प्रूफ करते हो। जिस तरीके से अर्जुन ये जान चुका है कि अगर सामने वाला बंदा रहेगा ही नहीं तो प्रूफ करने का फायदा क्या, उस तरीके से आप भी एक दिन पीछे हट जाओगे जिस दिन आपको पता चलेगा कि सामने वाला फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, और सच में फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है बस ये आपके अंदर का थॉट होता है कि सामने वाले को फर्क पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आप मर जाओगे, आपको याद करने वाला कोई नहीं होगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको लाइफ की। ठीक है, अगले श्लोक पे आते हैं। बहुत ज्यादा हमने बातें कर ली इस बारे में। अब अर्जुन बोलता है कि यदि हम ऐसे आतातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार का विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। और इसके बाद लगातार ये श्लोक चलते जाते हैं, और 48 श्लोक में संजय बताता है कि युद्ध भूमि में इस तरीके से कह के अर्जुन पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुका है। अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। एक आपने वर्ड सुना होगा लोभ, अभी आया था कि जब ये लोभ के कारण इस तरीके से कर रहे हैं, लालची तो था भाई, मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए, दुर्योधन का लालच था, मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए, इसीलिए उस सारा युद्ध हुआ है। तो सनातन संस्कृति में 5 चीजों पे थोड़ा ज्यादा गौर किया गया है कि इंसान के अंदर ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है मत, मत यानी अहंकार। ठीक है, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, मत, चौथा है लोभ, और 5वां क्या है वो आप बताओ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ था, मतलब काम, क्रोध, मत, लोभ और मोह याद आ गया। ठीक है, चलो अब आप मत बताना। तो मोह है, ठीक है। ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। काम यानी कि डिजायर्स जो सेक्सुअल भी हो सकती हैं, या फिर किसी चीज को पाने के लिए, जरूरी नहीं है हमेशा सेक्सुअल हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आईएएस का मान लो आप पद चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आईएएस का मिल जाए, और आप फिर उसी में चले जाते हो, डीपली तक चले जाते हैं, वासना आपकी उसी में गहरी चली जाती है। तो ये चीज गलत है। आपको एकदम डीप लेवल पे कोई सी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसी को हम काम कहते हैं। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, सबको पता है। मत, अहंकार नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपको कोई पोस्ट मिली है तो ध्यान रहे कि वो आपकी पोस्ट नहीं है, आप सही समय पर सही जगह आ गए हो, बस इसी चीज का आपको फायदा मिल रहा है, इसी चीज का सम्मान मिल रहा है। किसी भी इंसान को कोई भी पोस्ट सिर्फ तभी मिलती है जब वो सही समय पर सही जगह आ जाए, और फिर इंसान सोचता है कि ये तो मैंने पाई है।
आपने पाई नहीं है, सारी सृष्टि ने इस तरीके से कोऑर्डिनेट किया है कि आपको वो चीज मिल गई है। और आपको याद होना चाहिए कि सारी सृष्टि इसी तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकती है कि आपसे वो पोस्ट छिन जाए। जैसे कि अगर मैं आज पॉपुलर नहीं हूं तो मुझे इस बात पे दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं पॉपुलर नहीं हूं। कभी एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि कोई कोऑर्डिनेट ऐसे बिंदु हो जाए, मेरी एक रील इस तरीके से वायरल हो जाए कि मैं बुरी तरीके से वायरल हो जाऊं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊं। लेकिन तब भी अगर मुझ में अहंकार आ जाता है, ये मत आ जाता है कि भाई मैंने ये काम किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, कोऑर्डिनेट्स जुड़े हैं बस। हो सकता है कोई एक कोऑर्डिनेट ऐसे भी जुड़ जाए कि मैं फिर से हो जाऊं। जैसे आपने रानू मंडल का देखा होगा केस, रानू ही मंडल थी ना, वो बहुत अच्छा गाती थी प्लेटफॉर्म पे, कोऑर्डिनेट जुड़ गए, सही टाइम पे सही रील आ गई, वो वायरल हो गई। फिर कोऑर्डिनेट ऐसे जुड़े कि ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसी ऐसी रील आई कि वो नीचे गिर गई। तो आपका कभी भी सम्मान नहीं होता है, बस उन कोऑर्डिनेट्स का होता है। ध्यान रखिएगा, आप खुद समझ जाते हो कि भाई मेरा सम्मान होता है। शिवलिंग पे चींटी अगर चढ़ जाए और फिर कोई उसे पूजे तो वो चींटी को नहीं पूज रहा, वो सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच गई, इसीलिए उसकी पूजा हो रही है। अगर वो वही धरती पे सही गलत टाइम पे गलत जगह आ जाए तो वो पिच जाएगी और मर जाएगी। यही सेम चीज आपके साथ होती है। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि आपको कोई चीज मिल गई है। लोभ, लोभ हर किसी के अंदर होता है, रेशियो में होता है। देखो ये सारी चीजें ना रेशियो में होती हैं। पाइथागोरस का एक कथन है, ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस, कि दिस वर्ल्ड इज इन फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, बस किसी में 10:10 होता है, किसी में 9:10 होता है, किसी में अलग अलग तरीके के रेशियो, किसी में 1:10 होता है। ये चीज होती रहती है, आप ज्यादा सीरियस मत लो चीजों को। ठीक है, तो लोभ भी हर किसी के अंदर रहता है, किसी को कुछ पाना है, ठीक है, और उसे वो चीज मिल जाती है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता, चिपक जाता है, सांप बन जाता है। एक हिंदुओं में कहावत है, सनातनियों में, कि भाई अगर आप ज्यादा ही लोभ है आपके अंदर, ज्यादा ही लालची हैं, तो आप अगले जन्म में सांप बन जाओगे। सांप क्या, आप चिपट गए ना आप चीज से, आप उससे छूट नहीं पा रहे, उसी को कहते हैं सांप बनना। ये नहीं होता कि आप सही में सांप बन गए। अंधविश्वास में मत पड़ो, चीजों को समझो। बहुत से लोग अंधविश्वास में पड़े हुए, बेफालतू में पड़े हुए। अब किसी ने सुना है कि भाई बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो उसके आगे से मत गुजरो। पागल लोग हो, अब भी रुक जाते हैं। किसी ने कहा है झाड़ू लगा रहे हैं तो फिर आप प्लीज रात में ना लगाएं, शाम सूरज ढलने के बाद। आज भी लगा रहे हैं। भाई उस टाइम की परिस्थिति को समझो ना। आप ये तो समझो कि हुआ क्या था। बिल्ली रास्ता काट जाए, असल में पहले घोड़ों से चला जाता था, बग्गियों से चला जाता था, और रात के टाइम पे अक्सर ऐसा होता था कि जब बिल्ली जाती थी तो उसकी आंखें बदल जाती थी, जो कलर होता था वो चेंज हो जाता, रेड में किसी और कलर में, और ये देख के घोड़ा बिदक जाता था, गुलाटी मारने लगता था, पीछे जो बैठा वो गिर जाएगा तुरंत, पीठ पे जो बैठा घोड़े की। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तुरंत अपने घोड़े को रोको, उस वाहन को रोको, और तुरंत उसको पहले जाने दो, थोड़ी देर इधर उधर देखो, उसके बाद चलो, ताकि घोड़ा शांत हो। एकदम अगर घोड़े के सामने बिल्ली आएगी, उसकी लाल आंखें हो जाएंगी, तो वो समझेगा कोई खतरा है। तो बोला गया। अब आज भी आप गाड़ी से घूम रहे हो, बेफालतू में बाइक से घूम रहे हो, कोई बिल्ली रास्ता काट रही है, रुक रहे हो, थूक रहे हो, पागलपंती की भी हद होती है, जरा दिमाग तो लगाया करो। अच्छा एक चीज और इसका, ये झाड़ू लगाने का, झाड़ू शाम को नहीं लगानी चाहिए, तो आज भी लोग नहीं लगा रहे। भाई उस टाइम पे लाइट नहीं थी, उस टाइम पे अगर कोई सोने की बाली गिर गई तो इतना रोशनी नहीं है कि आप उसको ढूंढ पाओ, इसीलिए सूरज ढलने के बाद, सूरज इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, उसके ढलने के बाद आप झाड़ू मत लगाओ, क्या पता कोई कीमती चीज चली जाए। आज तो देखोगे दिन में भी लाइट है, रात में भी लाइट है, इतनी रोशनी है। ये वीडियो रात में शूट हो रहा है, देख रहे हो, अंधेरा है नहीं है। आज भी टाइम पे लोग झाड़ू नहीं लगा रहे, साफ हुआ रहे। पागलपंती, अंधविश्वास को जरा रोको, जरा अपने दिमाग को काबू में लाओ, इन चीजों को समझो कि क्यों बनी थी वो, अब क्यों उनकी वैल्यू नहीं है आज। अब वही, आपको लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, और मोह नहीं करना है, अटैच नहीं होना किसी चीज में। आती है तो आए, जाए तो जाए, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। ये होना चाहिए, आपको मोह में नहीं फंसना है। एक बाप अपने बेटे के मुंह में फंसा हुआ है, उसका बेटा किसी लड़की के मुंह में फंसा हुआ है, उसकी लड़की किसी और लड़के के मुंह में फंसी हुई है, सब मुंह में फंसे हुए ट्रायंगल बना रखा है इन्होंने। लेकिन इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि भाई इस मोह को तोड़ना है आपको। जब तक आप इस मोह को तोड़ोगे नहीं, तब तक आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। मैं यही नहीं कह रहा कि आध्यात्मिक लेवल पे आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष की मैं बात ही नहीं कर रहा। आपको लाइफ में भी अगर आगे बढ़ना है, कोई चीज पानी है, तो उसके लिए भी आपको कोई चीज छोड़नी आनी चाहिए। बड़ी चीज को पाने के लिए अगर छोटी चीज छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, वरना बड़ी चीज नहीं पा पाओगे। कबीर का एक दोहा है कि चींटी चली पहाड़ पे,
अब ये वो दूसरा वाला है कि अगर उसे दाल मिल जाती है, अगर चींटी को दाल मिल जाती है और वो दाल लेके जा रही है पहाड़ पे, और फिर पहाड़ पे रास्ते में उसे एक चीनी का दाना मिल जाता है, तो अब अगर उसे चीनी का दाना लेना है, मीठा लेना है, तो दाल को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो दाल के मुंह में फंसी रही, दाल को नहीं छोड़ पाई, तो चीनी रह जाएगी उसकी। इसी तरीके से आपको भी कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ जा रही है, जाने दो यार, कोई जा रहा है जाने दो ना, क्यों पीछे पड़े हो आप उसके, जाने दो, मोह को छोड़ो, अटैच को खत्म करो। तो इस तरीके से सब कुछ होता है। और इसके बाद हम चैप्टर 2 में देखेंगे कि किस तरीके से कृष्ण ने फिर इस डूबते हुए अर्जुन को ऊपर उठाया। देखो ये ना गीता इसीलिए महान मैं इसको कहता हूं, क्योंकि कृष्ण कभी भी एक लेवल पे नहीं रहे हैं। देखिए हर इंसान का एक लेवल होता है, जितने भी बुद्ध हुए, महावीर हुए, मोहम्मद हुए, जीसस हुए, वो सब अपनी एक लेवल पे रहे। उन्होंने उस लेवल पे रह के बात करी, जिसको समझ में नहीं आई वो नीचे रहा, वो खत्म, उसे नहीं आई वो नहीं, नीचे पड़ा रहा। लेकिन अकेले कृष्ण ऐसे हैं पूरे इस मैं अगर कहूं परंपरा में, इस ह्यूमन रेस में, जो अगर अर्जुन नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल एकदम जमीन पे रेंगता है, तो कृष्ण भी नीचे आ जाते हैं। अब अर्जुन एकदम नीचे जा चुका है, अब कृष्ण देखो अगले श्लोक में कैसे नीचे आ गए एकदम उसके साथ। और जब अर्जुन ऊपर उड़ जाता है, तब वो भी ऊपर उड़ जाते हैं, उसके लेवल पे रह के बात करते हैं। इसीलिए आपको गीता ज्यादा समझ में आएगी, मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए इंतजार करें और अपना बेहद ख्याल रखें।